क्योंकि यूपी में योगी को हटाने का मतलब यह होगा कि बीजेपी की साख पर चोट पहुंचना। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाना है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की भी तलाश जारी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हो सकता है ये तय करें जेपी नड्डा और माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री तय किया जाएगा इस मीटिंग में? क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जाएगा? क्या उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया जाएगा? इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की 30 मार्च को नागपुर में होने वाली मुलाकात। गौरतलब है कि सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात मोहन भागवत से होगी। पूरे देश की निगाहें इस मुलाकात पर हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की निगाहें इस मुलाकात पर बेहद केंद्रित हैं। ऐसा क्यों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की ये मुलाकात का विषय या जो सब्जेक्ट है वो क्या उत्तर प्रदेश है? क्या वो सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं? अगर आप गौर करें इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहे चर्चाओं के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात जो है वो उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगी। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बुलाने की बात हो रही है, लेकिन आरएसएस का कहना है कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में तभी जाएंगे जब उन्हें कोई एक सम्मानजनक पोस्ट मिलेगी या ऑफर किया जाएगा। वो सम्मानजनक पोस्ट क्या होगी? अगर चल रही चर्चाओं की बात करें तो गुजरात लॉबी का मानना है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, लेकिन आरएसएस चाहता है कि उन्हें या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उन्हें 29 तक वेट कराया जाए। क्यों, किस बात पे इतना हंगामा खड़ा है? क्यों योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से जाने की चर्चा हो रही है? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आपको पता है कि गुजरात लॉबी चाहती है उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाना। जी हां, और संभवतः योगी आदित्यनाथ इस खांचे में फिट नहीं बैठते। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाना है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की भी तलाश जारी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हो सकता है ये तय करें जेपी नड्डा और माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री तय किया जाएगा इस मीटिंग में? क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जाएगा? क्या उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया जाएगा? इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की उत्तर प्रदेश को लेकर, तो मुझे लगता है कि ऐसा हाल फिलहाल होना संभव नजर नहीं आता है। ये बात मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। क्यों ये मैं ऐसी बात कह रहा हूं, आपको मैं बताता हूं। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में योगी को डीस्टेबलाइज करने का मतलब है बीजेपी में बैकफायर होना। गौरतलब है कि यूपी बीजेपी के पास अभी योगी जैसा कद्दावर नेता कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, योगी हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी में उभर कर सामने आए हैं। इतना बड़ा चेहरा कि जिस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं या देते आए हैं, उस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं दे सकते। यही कारण है कि आरएसएस योगी का बैकअप कर रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी और बेहद दिलचस्प होगी कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की इस मुलाकात में क्या मुलाकात का सबब योगी आदित्यनाथ बनेंगे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था सार्वजनिक मंच से, जिसको लेकर ये कयासें या अटकलें या ये चर्चा तेज हो गई है। जी हां, वो बयान ये था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर राम मंदिर के लिए उन्हें सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल यह है कि जब राम मंदिर बन गया
राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। अगले 3, 4, 5 या मैक्सिमम 6 महीने में राम मंदिर कंप्लीट रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ ने यह बयान क्यों दिया? इसी बात को लेकर यह चर्चा आम हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की साजिश हो रही है। लेकिन एक बात मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि अभी भी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को डीस्टेबलाइज करना बेहद मुश्किल काम होगा, क्योंकि योगी जिस कद पर पहुंच गए हैं, जो इनका अभी स्ट्रक्चर है, वो उस कद तक अभी कोई नेता यूपी में दिखाई नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, अच्छा होता है या कोई भी हलचल होती है, तो उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, और उस बिहार पर जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और लगभग 6 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। तो यूपी में किसी भी तरह के हुए उलटफेर का असर बिहार में देखने को मिल सकता है। और बिहार में आपको जैसा पता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार के फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को लेकर तमाम अटकलों का दौर जारी है। लिहाजा मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कोई बदलाव या योगी को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, या ऐसा प्रयास किया जा सकता है, या ऐसा जोखिम लिया जा सकता है, या कोई प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि यूपी में योगी को हटाने का मतलब यह होगा कि बीजेपी की साख पर चोट पहुंचना। जी हां, बीजेपी को जितना मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश और विश्व में किया है, उतना ही मजबूत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कर दिया है। लिहाजा किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है बीजेपी को उल्टा पड़ सकता है। बहरहाल सबकी निगाहें लगी हुई हैं नागपुर के इस मीटिंग पर। मीटिंग के बाद उसका आउटकम क्या निकलकर सामने आता है, ये इस पर निगाहें बनी रहेंगी सबकी। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चर्चा में हैं। क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को स्वीकार करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2029 तक फिलहाल ना तो प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती है, और न ही 2027 तक योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए कोई चुनौती मिलनी चाहिए। कुछ भी होगा उसका फैसला मुझे लगता है कि बिहार के रिजल्ट या परिणाम आने के बाद ही होंगे, और कुछ भी अगर बीजेपी को एक्सपेरिमेंट भी करना होगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बनी रहेगी हमारी निगाह, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।